राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि मैं इतने दिनों से वीडियोस बना रहा हूँ, 2 महीने मुझे पूरे हो चुके हैं वीडियोस बनाते हुए यूट्यूब पे। अपनी तरफ से मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूँ, अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा सकूँ, ताकि लोग भी मेरे साथ इस लड़ाई में शामिल हों जो ये चिट्टे के अगेंस्ट जो है मैं अपने हिमाचल में शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन लोग काफ़ी समय तक लोग जागरूक रहे हैं, लेकिन जब से मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी ये बात मैं बोल चुका था कि लोगों को फोकस्ड रहना होगा, लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अगर उन्हें इस लड़ाई को जीतना है। लेकिन वो वही हुआ, लोगों के पास एक नया मुद्दा आया खालिस्तान से रिलेटेड और लोग उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए और उसके बाद लोगों ने उसके अगेंस्ट अपनी मुहिम शुरू कर दी। एक अलग ही मुहिम पंजाब रोडवेज़ की बसों पे पोस्टर लगा के यहाँ से भेज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया। वहाँ पे कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने ये भड़काने के लिए, माहौल ख़राब करने के लिए ये काम किया और यहाँ से हमारे लोग भी उस चीज़ से ऑफेंड हो गए और यहाँ से पंजाब रोडवेज़ की बस में भारत माता के पोस्टर लगा के भेज रहे। अरे पंजाब रोडवेज़ की बस में पंजाब जो नाम है वो क्या फॉरेन कंट्री की स्टेट का नाम है? यहीं की स्टेट है, वो हमारी स्टेट है, इंडिया का पार्ट है, इंडियंस हैं वो भी। तो वो जो शरारती तत्व आपको हिमाचल में भी मिल जाएंगे। कुछ दिन पहले सुंदरनगर में, भोजपुर में कुछ लड़के जो है वो खालिस्तान के नारे लगा रहे थे। आप वो वीडियो देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या कहीं होगी। मैं अगर मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर इसमें टैग करूँगा। लेकिन उस वीडियो में वो नारे लगा रहे हैं और वो नारे लगाने के तरीके से ही पता लग रहा है, स्लैंग ही पता लग रहा है कि वो मंडियाली है। तिनके का पहाड़ बना दिया गया, जो मुद्दा था ही नहीं कोई, जो हमारी ये कोई लड़ाई नहीं है। ये जो एक मुद्दा था, इसे एक झंडे से शुरू करके खालिस्तान, देशवाद, हिमाचल पंजाब कंट्रोवर्सी बना दिया गया। वो सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है आपको डिस्ट्रैक्ट करने की, क्योंकि इस टाइम पे हमारी हिमाचल की जो जनता है वो काफी हद तक जागरूक हो रही है। काफी हद तक जो ये चिट्टे नाम का जहर जो है, ये खालिस्तान जैसी चीजें जो होती हैं, इन जैसे संगठन जो होते हैं, ये भी इस चीज को प्रमोट करते हैं। यहीं के लोग प्रमोट कर रहे हैं ताकि वो डिस्ट्रैक्शन और पैदा कर सकें, ताकि वो ये लड़ाई और बढ़ाएं और लोगों का जो फोकस है वो चिट्टे से हट करके खालिस्तान में चला जाए पाएंगे। अपनी देशभक्ति ऐसे बसों पे पोस्टर चिपका के नहीं दिखा देंगे किसी को। हम अब देशभक्त हैं, वो हम पहले अपना हिमाचल जो है उसे साफ करके बताएंगे कि पहले जहाँ से हम बिलोंग करते हैं हम वहाँ की सफाई तो कर सकें, फिर हम देश को भी साफ करेंगे। यहीं के लड़के हैं, तो मतलब यहीं के लड़के खुद ही भड़का रहे हैं, तो उसका आप क्या जवाब देंगे? ऐसे आप पोस्टर लगा के आप कैसे देशभक्त अपने आप को साबित करना चाहते हो कि हम देशभक्त हैं? आप कैसे देशभक्त हैं कि आप एक लड़ाई चिट्टे के अगेंस्ट शुरू किए हुए थे और कुछ स्लाइट बिना मतलब से एक इशू बन गया हमारी स्टेट में, हिमाचल वर्सेस पंजाब बना दिया गया, जैसे पता नहीं ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो। तो हमारी जंग थी चिट्टे से और चिट्टे से मुड़ के लोग चले गए पंजाब की तरफ, अपनी स्टेट से लड़ने चले गए, जबकि हमारी लड़ाई चिट्टे से है, जो पाकिस्तान के थ्रू हमारे इंडिया में, हमारे हिमाचल में भेजा जा रहा है हमारी युवा पीढ़ी को ख़त्म करने के लिए। और ये डिस्ट्रैक्शन हुई है क्योंकि लोग बेवकूफ़ हैं। आप मत देखो मेरी वीडियोस, एक टाइम आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस देखनी ही पड़ेंगी। मैं ये नहीं सोचूंगा अगर मेरी वीडियोस कोई नहीं देख रहा है तो मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा। मैं वीडियोस बनाना नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना कर्म करता रहूंगा, मैं अपना जारी रखूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। मुझे इतना पता है कि ये काम सही है और ये काम ज़रूरी है। इस टाइम समय की ये ज़रूरत है, इस टाइम समाज की ये ज़रूरत है और मैं इस ज़रूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों की तरह मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा समाज में, डरूंगा नहीं डरपोकों की तरह, ठीक है, कायरों की तरह भागूंगा नहीं। आप लोगों की तरह मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। अगर मेरी लाइफ में कोई और मुद्दा भी हो जाएगा, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। जब तक मैं अपना मुकाम इस चीज़ में हासिल ना कर लूँ, मैं रुकूंगा नहीं। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ, नाकारा था, नाकारा ज़रूर, लेकिन अब मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हुई तो उसमें मेरा तो कुछ ना कुछ रोल है ही, मेन रोल तो मेरा है, लेकिन असली जड़ जो है वो समाज के लोग और समाज ही है। क्योंकि समाज जो है वो आंखों पे पट्टी बांध के बैठता है, समाज मुंह में पट्टी लगा के, चिप्पी लगा के बैठता है। जब बोलने की जरूरत होती है तब समाज कहीं नहीं बोलेगा, लेकिन जब फालतू का इशू ऐसे ही कहीं जिसका कोई फायदा ही नहीं है, हर बसों पे पोस्टर लगा के आपके बच्चों को रोजगार मिल जाएंगे। अभी मैंने न्यूज देखी कि बिलासपुर में एक लड़के को पकड़ा है, तो उसने बताया हिमाचल में मेन डीलर ने 2000 युवकों को रखा है, दिहाड़ी पे रखा है, उन्हें दिहाड़ी दे रहा है कि तुमने चिट्टा बेचना है। तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ पे रोजगार की कितनी कमी है। ऐसी चीजें सोचता है कोई?
कितनी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं इस चिट्टे को, कितनी चीज़ें प्रमोट कर रही हैं, कभी सोचते हैं आप? नहीं सोचते। बेवकूफ़ हैं आप लोग, कायर हैं आप लोग। हिमाचल के लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान हो गया है। आप कोई बात नहीं, आप पैसा कमाओ, आपने क्यों जागरूक होना है, आपने क्यों आवाज़ उठानी है? जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ में कुछ नहीं कर रहे। वीडियोस देखते हैं, उसके बाद कई तो देख भी नहीं रहे। मत देखो, कोई बात नहीं। आने वाले टाइम में जो आज आप ये पैसा कमाने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, होगा आपके ही जेब से आपका ही पैसा लेकर के आपके ही बेटे को उस चीज़ का जहर दिया जाएगा और आपको देना पड़ेगा। और उस टाइम आपको याद आएगा कि एक लड़का कोई था जो वीडियोस बना के ये सब पहले ही बताता था, लेकिन उस टाइम तक आपके साथ गलत हो चुका होगा और अपना हिमाचल बर्बाद हो चुका होगा। कोई बात नहीं, होने दो, क्या जा रहा है। हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली आराम से। अबे बेवकूफ़ों, अगर अपनी ज़िंदगी तुमने आराम से जी ली है, तुम्हें आज़ादी भी थाली पे बैठे बैठे मिल गई है, तुमने उसमें 1% का योगदान नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे पूर्वजों का होगा, तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। लेकिन अगर उस टाइम पे सोचो आज़ादी नहीं मिली होती, तो ये जो आज पैसा कमा रहे हो, ये जो आज इतना घमंड है, इतना शांति से आराम से बैठ के रोज़ यूट्यूब या इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल करते हो, तो क्या ऐसा होता? किसी अंग्रेज की टॉयलेट साफ कर रहे होते, लेटरिन के गड्ढे साफ कर रहे होते तुम। इतनी औकात नहीं होती तुम्हारी। तो अगर उन लोगों ने बलिदान दिया है, तो तब करके आज जाके तुम इस मुकाम पे पहुंचे हो। तुम्हारे दिल में इतनी सी भी बात नहीं आती, या दिमाग में, जहन में इतनी सी भी बात नहीं आती कि हमारे समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी चाहिए। कुछ टाइम पहले एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ तो सारा डॉक्टर समाज इकट्ठा हो गया कि अभी कुछ टीचर्स के साथ कुछ हो जाएगा तो पूरा टीचर डिपार्टमेंट, टीचिंग डिपार्टमेंट इकट्ठा हो जाएगा कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। सब अपनी अपनी कम्युनिटी में अपने अपने प्रोफेशन के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जो एक ये ऐसी बीमारी जो चिट्टा नाम है जिसका, जो किसी का धर्म देख के, किसी का प्रोफेशन देख के, किसी का रंग देख के, किसी की जात देख के नहीं आएगा। उससे लड़ने के लिए सबको एक साथ होना पड़ेगा, लेकिन वैसा कोई नहीं कर रहा। जैसे आप लोग सुबह 9 से 10 बजे से लेकर के शाम को 6-7 बजे तक नौकरी करते हैं ना, वैसे पुलिस वाले भी नौकरी बजाते हैं अपनी। सिर्फ उनका काम है, वो उनकी नौकरी है, और वो नौकरी उनको ना चाहते हुए भी करनी पड़ रही है, तो वो क्या वो दिल से करेंगे? मेरे हिसाब से 100 में से 20% लोग ऐसे होंगे जो अपनी नौकरी दिल से करते हैं कि हाँ मज़ा आ गया। बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की लालच से करते हैं कि मुझे पैसा आएगा इससे, और अपनी नौकरी को सिर्फ और सिर्फ सिरदर्द समझते हैं। अगर पैसा ना हो तो उस नौकरी को करे ही ना, मजबूरी है, करनी पड़ रही है। दिल से कोई नहीं करता। वैसे पुलिस वाले भी नहीं करते दिल से नौकरी, भाई उन्होंने क्यों करनी है दिल से? उनको पैसा मिल रहा है उसका, सिर्फ तब करके उन्हें करनी पड़ रही है। तो ये स्टैंड आप सभी को लेना पड़ेगा। मत लो, नहीं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बचा हुआ हूँ, मैं बचा हुआ हूँ ना। लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा, मैं ऐसे वीडियोस डालता ही रहूँगा। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ बताता रहूँगा। बड़े बड़े राजनेता, बड़े डिपार्टमेंट्स, ये सरकार आपको बेवकूफ़ बनाने में सक्सेसफुल होती है, क्योंकि आप लोग खुद उन्हें मौका देते हैं कि आओ जी हमें बेवकूफ़ बनाओ, हम बड़े दिनों से बेवकूफ़ नहीं बने, आओ जी हमें डिस्ट्रैक्ट करो, हम बड़े दिन से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। एक मुद्दे पे रह करके मज़ा नहीं आ रहा है कुछ। एक चिट्टे के लिए ही क्यों लड़े हम? कुछ और भी होना चाहिए। बहुत हो गया ये चिट्टा चिट्टा, कितने ग्रुप्स बनाएं, कितना क्या करें, कितने अभियान चलाएं। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे ही अभियान चलेंगे और ऐसे ही ये बंद भी हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। वैसा ही हुआ। कुछ नहीं सुनाई दे रहा कि कहीं कोई अभियान चल भी रहा है, कुछ है। सब भूल गए लोग, भूल गए सब। जागो, नहीं तो अगला टारगेट, अगला बच्चा जो होगा वो आपके घर से होगा। अभी भी कह रहा हूँ, जागो। राधे राधे।